जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर माउंट फ्यूजी नाम का एक पर्वत मौजूद है। ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत को जापान में एक पवित्र पर्वत माना जाता है। इस वजह से हजारों सालों से तीर्थयात्री इसकी यात्रा करते हुए चले आ रहे हैं। तीर्थयात्रियों के अलावा इस पहाड़ की सुंदरता सैलानियों और चित्रकारों को भी खासी आकर्षित करती है। इस पहाड़ के पीछे इसकी छांव में एक जंगल कई किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल भी काफी ज्यादा घना और हरा भरा रहता है। इस जंगल के घने होने की वजह से तमाम ऐसे जानवर इस जंगल में आज भी रहते हैं जो दुनिया की बाकी जगहों से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन ये जंगल बाहर से देखने में जितना सुंदर लगता है, अंदर से ये जंगल उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इस जंगल के अंदर मौत ने चप्पे चप्पे पर अपने निशान छोड़ रखे हैं। और ये जंगल कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। ना ही ये जंगल ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास अनुभव की कमी है। क्योंकि इस जंगल के अंदर जाने वाले इंसान ने अगर जरा सी भी लापरवाही करी तो ये जंगल उसे निगल जाता है। इस जंगल का एक लंबा इतिहास है और इस जंगल की तमाम डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। इसके अलावा इस जंगल में हर साल तमाम लोग अपनी मर्जी से जान देने के लिए भी आते हैं। इस वजह से पश्चिमी देशों में जंगल एक और नाम से भी जाना जाने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है जापान के सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर आओ की गहारा जंगल की कहानी। ये जो जंगल है, इसकी जमीन ऊबड़-खाबड़ है और जगह-जगह पर पत्थर जमीन से बाहर निकले होते हैं। इन पत्थरों को हरी काई ने पूरी तरह से ढक रखा होता है। इस जंगल की जमीन पर ज्यादातर दो ही रंग दिखाई पड़ते हैं। एक नीचे गिरी हुई पत्तियों की वजह से भूरा रंग और दूसरा जमी हुई काई की वजह से हरा रंग। इस जंगल में नमी काफी ज्यादा रहती है। इस वजह से पेड़ों की तनों पर भी काई की एक हरी परत चढ़ती चली जाती है। इस जंगल के पेड़ एक दूसरे के काफी नजदीक उगे होते हैं और कई जगहों पर ये पेड़ इतना ज्यादा घने होते हैं कि एक दूसरे से गुथे हुए ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ऊपर से देखने पर ये पूरा जंगल घनी पत्तियों की एक सतह के जैसा दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसका एक और नाम भी है, जुकाई, जिसका मतलब होता है पेड़ों का समंदर। क्योंकि माउंट फ्यूजी से देखने पर जब हवा चलती है तो इस जंगल के पेड़ समंदर की लहरों की तरह से हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से इसका ऐसा नाम पड़ गया है। कई जगहों पर पेड़ इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी काफी कम मात्रा में नीचे पहुंचती है। तो जिन जगहों पर पेड़ ज्यादा घने हैं, वहां के एक दूसरे से गुथे हुए पेड़, ऊबड़-खाबड़ पत्थर और जमीन से निकली हुई पेड़ों की मोटी जड़ें हल्की रोशनी में एक रहस्यमयी वातावरण पैदा करती हैं। इसके अलावा इस जंगल में हमेशा एक गहरी खामोशी फैली रहती है। इस जंगल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। न तो किसी चिड़िया की आवाज और न ही किसी जानवर की आवाज। आप जानते हैं कि आमतौर पर जो जंगल होते हैं वो हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट से भरे रहते हैं। लेकिन इस जंगल में एक भी चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं देती है। जिन लोगों को शांति चाहिए, उन्हें ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है। तो इस जंगल की इसी विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करने के लिए और इस जंगल की एक अलग तरह की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से तमाम सैलानी हर साल इस जंगल में पहुंचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले इंसानों को एक ही चेतावनी सख्त तौर पर दी जाती है और वो चेतावनी है कि जंगल के रास्ते को किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। क्योंकि जंगल घना होने की वजह से यहाँ पर भटक जाने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। और अगर कोई इंसान एक बार इस जंगल के अंदर भटक गया तो उसका वापस रास्ता ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस जंगल की कुछ और भी अजीब बातें हैं। इस जंगल के अंदर कोई भी कंपास काम नहीं करता है। इस जंगल के अंदर कंपास अजीब तरह से व्यवहार करता है और पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसके अलावा इस जंगल में मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह से गायब रहता है। पूरे जंगल में कहीं पर भी मोबाइल का जरा सा भी सिग्नल नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां या तो इस जंगल में पूरी तरह से बंद हो जाती हैं या फिर गलत समय दिखाने लगती हैं। इस जंगल के अंदर अगर कोई आवाज दे, चीखे, तो उसकी आवाज भी ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। इसीलिए अगर कोई रास्ते से हटकर इस जंगल के अंदर जाना चाहे तो या तो वो पेड़ों के ऊपर रंगीन टेप चिपकाता हुआ जाता है या फिर एक रस्सी या रिबन को एक पेड़ से बांधकर उसे साथ लेकर जंगल के अंदर जाता है, ताकि वापस लौटते वक्त उसे पता चलता रहे कि वो किस तरफ से आया था। इस जंगल के अंदर अंधेरा भी काफी जल्दी हो जाता है और रात में ठंडक भी दिन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान रात के वक्त इस जंगल में फंस जाए तो इस जंगल की ठंडक, डरावना माहौल और इस जंगल की गहरी खामोशी उस इंसान के दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा असर डालते हैं।
ये जंगल लोगों के दिमाग के साथ खेलने लगता है। उसे अजीब-अजीब तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं और अजीब-अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अजीब-अजीब तरह के अनुभव होने लगते हैं। अगर कोई इंसान अकेला रात के वक्त इस जंगल में फंसा हुआ है, तो उसे चाहे जितनी भी अजीब चीजें दिखाई दें, चाहे जितनी भी अजीब आवाजें सुनाई दें, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला, उसी जगह पर बना रहा, तभी वो सही सलामत बच सकता है। लेकिन क्या ये सभी बातें सच हैं या फिर इस जंगल के बारे में बनाई गई कहानियां हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सारी बातें सच हैं और इन चीजों के पीछे की वजह इस जंगल की बनावट और इसके इतिहास में छुपी हुई है। आज से लगभग 1200 साल पहले सन 864 में माउंट फ्यूजी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इससे निकला हुआ लावा इसके पश्चिम की तरफ बहता चला गया। जब ये लावा ठंडा हुआ और आने वाले सालों में इसी लावे के ऊपर ये आव की गहरा जंगल उगता चला गया। जो यहाँ पर पत्थर हैं वो ज्वालामुखी के लावे से बने हुए हैं, इसलिए इन पत्थरों में मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय शक्ति मौजूद रहती है और यही चट्टानों की चुंबकीय शक्ति इस जंगल के अंदर कंपासेज को बेकार कर देती है, क्योंकि कंपासेज धरती के चुंबकीय ध्रुव की तरफ इशारा करते हैं और इन चट्टानों की मैग्नेटिक फोर्स धरती की मैग्नेटिक फोर्स से बड़ी शक्ति यहाँ पर पैदा कर देती है। इस जंगल की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें भी आम चट्टानों की तरह से नहीं हैं, बल्कि इन चट्टानों में असंख्य छोटे-छोटे छेद होते हैं। ये छेद आवाज़ों को अपने अंदर सोख लेते हैं, इसी की वजह से जंगल के अंदर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसके अलावा इस जंगल की जमीन के नीचे अनेकों गुफाओं का एक जाल फैला हुआ है। कुछ गुफाएं छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी हैं। जब हवा धरती के नीचे फैली इन गुफाओं से होकर गुजरती है, तो एक बिल्कुल ही अजीब तरह की आवाज़ पैदा करती है। रात के वक्त ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। जो यहाँ पर गुफाएं हैं, उनमें से कई गुफाएं गहराई में हैं और बिल्कुल एक कुएं की तरह से हैं। इन कुएं जैसी गुफाओं का मुंह लकड़ियों, पत्तियों और घास फूस से ढका रहता है। तो अगर कम रोशनी में या फिर अंधेरे में कोई इंसान इस जंगल में भागे, तो अनजाने में वो ऐसे ही किसी कुएं जैसी गुफा में गिर सकता है और उसे काफी ज्यादा चोटें आ सकती हैं। अगर गुफा ज्यादा गहरी है, तो बिना किसी और इंसान की मदद के वो अपने आप बाहर निकल भी नहीं सकता। अगर वो इंसान इस जंगल में अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है और वो मदद के लिए किसी को पुकारना चाहे, तो उसकी आवाज भी इस जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसके अलावा इस जंगल में जंगली भालुओं का भी खतरा है, जो रात के वक्त लोगों पर हमला कर देते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर इस जंगल में सीरियल किलर्स भी घूमा करते हैं, जो यहाँ पर सुसाइड करने आए हुए लोगों को अपनी सनक के चलते खुद ही मार देते हैं। इस जंगल में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2015 तक हर साल लगभग 100 लोग आत्महत्या करते थे। 2015 के बाद से जापानी सरकार ने यह आंकड़ा देना बंद कर दिया है। इस पार्क के पार्किंग लॉट में कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ये गाड़ियां अनलॉक रहती हैं और इनमें से कईयों में चाबियां भी लगी रहती हैं, क्योंकि जो लोग इन गाड़ियों को यहाँ पर छोड़कर जंगल के अंदर गए हैं, वो वापस आने के इरादे से नहीं गए हैं। इस जंगल में तमाम जगहों पर बोर्ड लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि जिंदगी अनमोल है, अपने घर परिवार वालों, बच्चों के बारे में सोचिए, हमसे बात करिए, हम मदद करेंगे और इसी तरह की तमाम अन्य बातें भी लिखी रहती हैं। ये लोगों को सुसाइड करने से रोकने के लिए सारे कदम उठाए जाते हैं। इस जंगल में गए लोगों के बारे में बताया जाता है कि इस जंगल के अंदर जाने वाला इंसान अगर किसी भी व्यवस्था से नहीं गया है, अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं गया है, तो निश्चित तौर पर वो जान देने के इरादे से ही गया है। और अगर कोई इंसान अपने साथ खाने पीने का सामान, कपड़े या फिर तंबू वगैरह लेकर गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ समय इस जंगल में बिताकर अपनी जिंदगी के खात्मे के बारे में विचार करना चाहता है। जब हाइकर्स और लोकल अथॉरिटी के लोगों को ऐसे लोग जंगल के अंदर मिल जाते हैं, तो उन्हें समझाने बुझाने और वापस भेजने का प्रयास करते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लिया होता है। ऐसे लोगों को भी यहाँ से निकालकर बाहर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इस जंगल में लाशों का मिलना एक आम बात है और जब हाइकर्स को इस जंगल में लाशें मिलती हैं, तो वो लोकल अथॉरिटी के लोगों को सूचना देते हैं और इन लाशों को यहाँ से निकालकर जंगल के बाहर बनी हुई एक स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मान्यता ये है कि अगर इस जंगल से जल्दी से लाशों को ना निकाला गया, तो इन लोगों की आत्माएं रात के वक्त इस जंगल में चीखती रहती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता ये भी है कि इस जंगल में जो लोग अपनी जान देते हैं, उनकी आत्माएं वापस आ जाती हैं और जब इनकी आत्माएं वापस आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरी रहती हैं। यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, वो यहाँ पर होने वाली आत्महत्याओं को रोकने का प्रयास भी लगातार करती रहती है।
जंगल के एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई ऐसा इंसान जंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसे रोका जाए और समझाया जाए। इसी साल 2024 के सितंबर महीने से इस जंगल में पेट्रोलिंग करने और मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। जो लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अपने अंतिम स्थल तक एक फीता या फिर रस्सी बांध देते हैं, जिससे बाद में उनकी लाश को यहाँ से निकाला जा सके। कुछ लोग मानते हैं कि सन 1960 में जापानी लेखक सेइचो मात्सुमोतो के द्वारा लिखी गई छोटी कहानी टावर ऑफ वेव्स इस जंगल में होने वाली आत्महत्याओं के पीछे की वजह है। ये एक प्रेमी जोड़े की कहानी थी, रोमियो और जूलियट की तरह। इस कहानी पर तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं और इस कहानी पर जापान में तमाम सीरियल भी अब तक बनाए जा चुके हैं। ये एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी थी जिनकी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा था। तो एक रात प्रेमिका अपने प्रेमी को अलविदा का खत लिखती है, फिर वो जहर की शीशी लेती है और उसके बाद वो इसी आओकिगाहारा जंगल में चली जाती है, वहां पर अपनी जान दे देती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि इसी कहानी से प्रभावित होकर जवान लोग यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ और लोगों का मानना है कि इस जंगल में होने वाली आत्महत्याओं के पीछे किताब वजह नहीं है, बल्कि इस किताब के लिखे जाने के काफी पहले से इस जंगल में आत्महत्याएं होती चली आ रही हैं। फिर सन 1993 में एक और जापानी लेखक जिसका नाम वातारू सुरुमी था, इसने एक किताब लिखी और अपनी इस किताब में इसने इसी आओकिगाहारा जंगल का खास तौर पर जिक्र किया था। अब ये जो आदमी था, ये दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर किताब लिख सकता था और कोई भी विषय चुन सकता था, लेकिन इसने जो किताब लिखी उसका इसने नाम रखा द परफेक्ट प्लेस टू डाई, यानी मरने के लिए सबसे अच्छी जगह। 193 पन्नों की इस किताब में इसने आत्महत्या के बारे में विस्तार से लिखा था और साथ ही साथ आत्महत्या के उन तरीकों के बारे में भी इसने विस्तार से लिखा था जिनसे सफलतापूर्वक आत्महत्या की जा सकती है। अपनी इस किताब में आओकिगाहारा जंगल को ही इसने मरने के लिए सबसे अच्छी जगह बताया था। इस जंगल से जुड़ी हुई एक और प्राचीन कहानी है। माउंट फ्यूजी को जापान में एक पवित्र पर्वत माना जाता है और माउंट फ्यूजी के पास फैले इस जंगल में हजारों सालों से बुद्धिस्ट मंक एक खास तरह की साधना करने के लिए जाते रहे हैं। वो इस जंगल में चले जाते और खाना पानी छोड़ देते। 1000 दिनों तक वो इस साधना को करते रहते। इस दौरान वो मात्र पेड़ों की छालों और पत्तियों पर ही जिंदा रहते। आखिर में वो जमीन के नीचे खोदी गई गुफाओं में खुद को बंद कर लेते और अपने प्राण त्याग देते। इनका मकसद खुद को जीते जी एक ममी में तब्दील कर लेना था। 13 ऐसी ममी जापान के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्महत्याओं के पीछे ये भी प्रेरणा हो सकती है। खैर, अब हम रुक करते हैं इस जंगल से जुड़ी हुई सुपर नेचुरल बातों की तरफ। ये जंगल एक खास तरह की आत्मा का घर है। इस आत्मा का नाम यूरेई है। यहाँ के लोकल लोग इस आत्मा की बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बताया जाता है कि एक भयानक किस्म की आत्मा है जो ऐसे लोगों को जंगल की तरफ लुभाती है जो अपनी जिंदगी से दुखी हैं और निराश हैं। यूरेई ऐसे दुखी और निराश लोगों को खींचकर इस जंगल तक लाती है और जब वो इस जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती है। बताया जाता है कि यूरेई कई तरह के रूप ले लेती है और इन रूपों की मदद से वो अपने पीछे आए हुए इंसान से कई तरह के खेल खेलती है। बताया जाता है कि यूरेई इतना सुंदर रूप ले लेती है कि विश्वास ही नहीं किया जा सकता और इसकी आवाज भी काफी ज्यादा सुरीली हो जाती है। लेकिन आखिरी वक्त में इसका रूप और इसकी आवाज दोनों बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। बताया जाता है कि यूरेई के कदमों के निशान जमीन पर नहीं बनते हैं। इस जंगल में ज्यादातर जगहों पर काई है और बताया जाता है कि यूरेई अगर काई के ऊपर पैर रखे तो उसके कदम का कोई भी निशान काई के ऊपर नहीं बनता है। अगर किसी इंसान ने इस जंगल में मरने से पहले अपने आखिरी स्थान तक फीता या रस्सी बांधा हो और बाद में उसका फीता या रस्सी टूटी हुई मिले, तो ये माना जाता है कि यूरेई ने ही उस फीते या रस्सी को तोड़ दिया है ताकि उस इंसान की लाश को न ढूंढा जा सके और वो इंसान इसी जंगल में बना रहे। यूरेई ऐसा ही चाहती है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले सेना की एक टुकड़ी इसी जंगल के रास्ते होकर गुजरी थी। ये जो टुकड़ी थी, ये काफी ज्यादा बहादुर और मजबूत टुकड़ी थी और इस सेना का क्षेत्रीय कमांडर भी इस टुकड़ी के साथ ही सफर कर रहा था। तो टुकड़ी जंगल के रास्ते होकर अंदर गई और जब इसे अपनी मंजिल पर जिस तारीख को पहुंचना था, उसके कई दिन बीत जाने के बाद भी ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची, तो फिर इसे ढूंढा जाने लगा।
फिर पता चला कि ये पूरी टुकड़ी कभी इस जंगल से बाहर निकली ही नहीं। इस टुकड़ी के सारे सैनिक और इसका जो कमांडर था, वो इसी जंगल के अंदर एक जगह पर मरे हुए मिले। सिर्फ इन्हीं सैनिकों की लाशें यहाँ पर थी, बाकी किसी और सैनिक या किसी और इंसान या जानवर की लाशें यहाँ पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे सैनिक किसी भ्रम का शिकार हो गए हों या फिर पागल हो गए हों और इन्होंने आपस में लड़कर ही एक दूसरे को मार दिया हो। कइयों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी जान ले ली हो। इस टुकड़ी का जो कमांडर था, वो एक पेड़ से टेक लगाए हुए बैठा था और उसने अभी भी अपनी तलवार पकड़ रखी थी और उसकी तलवार उसके ही शरीर में धसी हुई थी। इसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इसने खुद ही अपनी तलवार अपने अंदर मार ली हो और अपनी जान दे दी हो। बताया जाता है कि इस घटना के सैकड़ों सालों बाद तक इन सैनिकों के भूतों को इस जंगल में देखा जाता रहा। ये रातों को आपस में लड़ा करते थे, चीखा करते थे और एक दूसरे को मारा करते थे। इस जंगल में रहने के दौरान लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई फुसफुसाकर उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब एहसास होता है कि जैसे कोई उन पर नजर बनाए हुए है और कोई लगातार उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उनके साथ साथ चल रहा है। घने पेड़ों के बीच काले साए दिखाई पड़ते हैं और फिर वो काले साए अपने आप हवा में गायब हो जाते हैं। अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो लोगों को गहरे जंगल की तरफ बुलाती हैं, ऐसी जगहों की तरफ जहां से वापस लौटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बताया जाता है कि जिन लोगों ने अपनी जान यहाँ पर दी है, उन लोगों की आत्माएं इस जंगल में हमेशा भटका करती हैं। कुछ काफी ज्यादा गुस्से में रहती हैं और कुछ साथियों की तलाश करती रहती हैं। इसी वजह से वो दूसरे लोगों को उस तरफ बुलाती हैं कि वहां जाने के बाद वो भी फंस जाएं, उनकी जान चली जाए और वो भी उनके साथ इस जंगल में रहने लगें। इस जंगल में यात्रा करने वाले लोगों को कभी-कभी ये एहसास होता है कि किसी ने उनके कपड़ों या बैग को छुआ है। जब वो झाड़ियों के पास से गुजरते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने झाड़ी से निकलकर उनके बैग को खींचा है, उनके कपड़े को खींचा है या फिर उनके शरीर के किसी हिस्से को छुआ है। एक बार दोस्तों का एक ग्रुप इसी जंगल से होकर यात्रा कर रहा था। तो मौसम ठंडा था और जंगल में कोहरा फैला हुआ था। इस ग्रुप के एक लड़के को बड़ी देर से लग रहा था कि कोई उसके बैग को पकड़कर पीछे खींच रहा है। तो इसे ऐसा लग रहा था कि इसके जो दूसरे साथी हैं जो इसके पीछे चल रहे हैं, वही इसके साथ शरारत कर रहे हैं और वही इसके बैग को खींच रहे हैं। तो जब काफी देर तक ऐसा चलता रहा तो इसे गुस्सा आ गया। इसने चीखा कि ये मजाक बंद करो। और जब ये पीछे मुड़ा तो इसने देखा कि इसके जो दूसरे साथी थे, ये इससे काफी ज्यादा दूरी पर पीछे थे और इसके जो दूसरे साथी थे, वो भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसके दोस्तों ने इसे बताया कि कोहरे भरे जंगल में बड़ी देर से उन लोगों को पेड़ों के ऊपर पीले हाथ दिखाई पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार पेड़ों के पीछे से छुपकर उनको देख रहा है, उनके साथ चल रहा है और बड़ी तेजी के साथ अपनी जगह बदल रहा है, कभी इस पेड़ के पीछे, कभी उस पेड़ के पीछे। इस जंगल के अंदर अचानक रोने की आवाज आने लगती है और कभी-कभी अचानक चीखने की आवाज आने लगती है। कभी-कभी इस जंगल के अंदर से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो और इस आवाज को सुनने वाले इंसान ने अगर हिम्मत करके उस तरफ जाना चाहा, उस तरफ पहुंचना चाहा जहां से आवाज आ रही है, तो उसे लोगों के द्वारा छोड़ी हुई चीजें मिलती हैं। जिसका मतलब होता है कि किसी ने यहाँ पर अपनी जान दी थी और उसकी लाश को अब यहाँ से लेकर जाया जा चुका है। कई बार लोगों को लाशें भी मिल जाती हैं। जापान टाइम्स का एक पत्रकार था जो इस जंगल की यात्रा कर रहा था। इसे एक आवाज आई जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो और बड़े संकट में हो। तो इसे लगा कि कोई इंसान संकट में है और जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जब ये उस जगह पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, तो इसे पेड़ से एक इंसान की लाश लटकती हुई मिली। इस लाश की जो हालत थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं और अभी तक इसकी लाश को अधिकारियों के द्वारा या फिर हाइकर्स के द्वारा खोजा नहीं जा चुका है। कभी कभी लोगों को दूर जंगल के अंदर धुंधले साए भी चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये इतनी दूर होते हैं और धुंधले होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कोई जिंदा इंसान चल रहा है या फिर कोई आत्मा चल रही है। इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं कि अगर कोई इंसान इस जंगल में भटक जाता है, तो उसके लिए सूरज डूबता ही नहीं है, अंधेरा होता ही नहीं है, रात आती ही नहीं है। शाम के हल्के उजाले में वो इस जंगल में अनंत काल तक भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। वो तब तक भटकता रहता है जब तक वो अपनी मर्जी से अपनी जान देने का फैसला नहीं कर लेता। इस जंगल के अंदर जो लोग घूमने जाते हैं, उनमें से तमाम लोग वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड भी करते हैं
तमाम लोगों ने जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग करी थी, उसको अपने घर जाकर दोबारा से सुना, तो रिकॉर्डिंग में तमाम ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, जो जंगल में रहने के दौरान उन्होंने सुनी ही नहीं थी। अब इन आवाज़ों को रिकॉर्ड होता सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब वो जंगल में थे, तो ये सारी आवाज़ें हो रही थी, कुछ चीखने की आवाज़ें थी, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही नज़दीक से जो उनका माइक था, उसके बहुत ही नज़दीक से फुसफुसाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। या फिर उनके बहुत ही नज़दीक से कोई जंगल के अंदर चीख रहा है। कोई इनके बेहद नज़दीक ही चीख रहा था और कोई इनके बेहद नज़दीक ही फुसफुसा रहा था, लेकिन उन आवाज़ों को इन्होंने ज़रा-सा भी सुना नहीं। तो और कौन-सी ऐसी आवाज़ें थी जिनको इन्होंने नहीं सुना और क्या इनके साथ उस अनजान वातावरण में हो सकता था, ये सोचकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। क्योंकि ये जो आवाज़ें होती हैं, ऐसा नहीं लगता कि बड़ी दूर से आ रही हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होती हैं और ऐसा लगता है कि उनके माइक के बिल्कुल नज़दीक से ही ये आवाज़ें पैदा हो रही हैं। एक बार इसके बिल्कुल उल्टा हुआ था। एक क्रू था जो इस जंगल में एक डॉक्यूमेंट्री को शूट करने गया था। ये जब डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी जंगल के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा तेज चीख की आवाज़ निकली और पूरे जंगल में फैलती चली गई। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, यहाँ मौजूद हर इंसान ने उस आवाज़ को सुना था और उधर ही देखने लगा था। तो इन लोगों को लगा कि जो ये रिकॉर्ड कर रहे थे इनका फुटेज खराब हो गया होगा, लेकिन जब इन्होंने वीडियो को दोबारा चलाकर देखा, तो ये जो आवाज़ थी, उस वीडियो में रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी और इनका वीडियो खराब होने से बच गया था। लेकिन अब इनके सामने सवाल ये था कि जब आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, हर इंसान ने उसको सुना था, उधर देखने लगा था, तो आखिर ये कैमरे पर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई थी? साल 2012 में इसी जंगल के ऊपर बनी हुई एक जापानी फिल्म की शूटिंग इस जंगल के अंदर चल रही थी। इस फिल्म में कुछ लोग एक इंसान को ढूंढने के लिए इसी आओकिगाहरा जंगल में जाते हैं। तो इस फिल्म का एक सीन था जिसमें फिल्म का मेन कैरेक्टर एक टीले के ऊपर चढ़ता है और अपने साथ आए लोगों को अपने पास बुलाता है। तो फिल्म का ये सीन शूट हुआ, उसके बाद फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन जब लोगों ने इस फिल्म को देखा, तो इस सीन में उन्होंने एक खास चीज को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जब मेन कैरेक्टर लोगों को अपने पास बुला रहा था, तो इसके टीले के पास एक पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। अब ये जो इंसान झाँक रहा था, इसने कोई पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था और इसका बाकी शरीर तो साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका जो चेहरा था, वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे कंप्यूटर के द्वारा कोई इफ़ेक्ट डाला गया हो। जब फ़िल्म के डायरेक्टर से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने जब इस सीन को देखा, तो बताया कि ये फ़िल्म का कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस फ़िल्म का जो मेन कैरेक्टर था, उसकी जैकेट भी पीले रंग की थी। तो अगर ये फ़िल्म का कोई और कैरेक्टर होता, तो पीले रंग से अलग कोई रंग इसको पहनने के लिए दिया गया होता। और अगर ये कोई क्रू का मेंबर होता, तो एडिटिंग के दौरान इनको पता चल जाता और इस गलती को एडिटिंग के दौरान ही इन्होंने ठीक कर लिया होता। इस जंगल के बाहरी इलाके से एक सड़क गुजरती है और बताया जाता है कि इस सड़क पर चलने वाली कारें अचानक अपने आप खराब हो जाती हैं। ये बताया जाता है कि अगर रात के वक्त किसी ने इस सड़क पर अपनी कार रोकी, तो हो सकता है कि उसे अपनी कार के आसपास कहीं पर कोई भूत खड़ा हुआ दिखाई दे जाए। वो या तो कार के पास खड़ा दिखाई देगा या फिर दूर जंगल की जो कतार होती है पेड़ों की, उसके बीच में कहीं पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। कई बार लोगों ने बताया कि जब वो सफर कर रहे थे, तो अचानक उन्हें जो कार का शीशा होता है, उससे जब उन्होंने पीछे देखा, तो कार की पिछली सीट पर उन्हें एक औरत बैठी हुई दिखाई पड़ी। जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो वहां पर कोई नहीं था। कभी-कभी लोगों को सड़क के किनारे एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है, जो बेहद ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। जब वो इसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर यही इंसान फिर से उन्हें सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये इंसान भी उनको बार-बार दिखाई पड़ता चला जाता है। ऐसा तब तक होता रहता है, जब तक वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल जाते। कुछ लोग बताते हैं कि इस जंगल की गहराई में एक गांव मौजूद है जहां पर लोग रहते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो इस जंगल में आत्महत्या करने के इरादे से आए थे, लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर पाए और वो वापस लौटकर सोसाइटी में जाकर रहना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इसी जंगल की गहराई में रहना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सबसे पहले एक पति पत्नी ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। बाद में इस पति पत्नी को अपने जैसे और लोग मिलते चले गए, जो इस जंगल में सुसाइड करने के इरादे से आए थे और ये गांव धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। ऐसी बातें सामने आती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बनाए गए बॉम्ब शेल्टर और बंकर इन लोगों को मिल गए थे, जिनमें लोग रहा करते हैं। ये लोग नियमित तौर पर इस जंगल में निकलते हैं और अगर कोई ऐसा इंसान इनको मिल जाता है
जो अपनी जान देने के इरादे से जंगल में आया होता है, वे उसे समझाते बुझाते हैं, हौसला देते हैं और अपने साथ लेकर जंगल में चले जाते हैं। अगर कोई घायल इनको मिल जाता है, तो उसे भी उठाकर ये अपने गांव में ले जाते हैं और वहां पर उसका इलाज करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है, उसको भी इस गांव के बारे में पता है और लोकल पुलिस तथा इस गांव के लोग आपसी सहयोग से लोगों को बचाने, समझाने और हौसला तथा दिलासा देने का काम करते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इस जंगल के अंदर किसी जगह पर बुद्धिस्ट साधुओं का एक छोटा सा लेकिन गुप्त आश्रम भी मौजूद है। इस आश्रम में ये बुद्धिस्ट साधु गहरी साधनाएं किया करते हैं। इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि अगर कोई इस जंगल के पेड़ों को काटेगा या फिर पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ तक कि अगर वो पेड़ों को लात भी मारेगा, तो आगे चलकर उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी आओ कि गहरा जंगल की। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।